अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में पीछे हो तो जरा रुको और सोचो कि क्या तुम सच में पीछे हो या फिर तुम गलत लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो। आज मैं 27 साल का हूँ, गाँव से आया, फिर बीएचयू गया, फिर उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी, और हर जगह मुझे लगा कि मैं पीछे हूँ और मैं पीछे कभी था नहीं। लोकेशन तो चेंज होती रही लेकिन ये थॉट हमेशा माइंड में रहा दूसरों से कंपेयर करने का। और सबसे बड़ा रीजन बहुत अच्छा ना कर पाने का यही रीजन है कि मैं हमेशा से खुद से ना कंपेयर करके दूसरों से कंपेयर करता रहा। जब मैं गांव में था तो लग रहा था कि मैं शहर वालों से पीछे हूँ। जब मैं बीएचयू गया तो लग रहा था कि जो इंग्लिश बोल रहे इतने अच्छे उन लोगों से पीछे हूँ। और जब आईआईटी गुवाहाटी में गया तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कितना परफेक्ट कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ज्यादा पीछे हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे लोगों से कंपेयर करना हम बंद करें, और मैं तुमको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस दूंगा कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए, क्योंकि ये सभी की इशू है। तो सबसे पहले हम रीजन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। पहला रीजन कि हमारी ये हैबिट नहीं है कंपेयर करने की। हमें बचपन से इसी तरीके से ट्रेन किया गया है कि तुम कंपेयर करो। याद है जब तुम स्कूल से आते थे या फिर जब दूसरी या तीसरी या चौथी क्लास में थे तो सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स क्या पूछते थे कि कितना नंबर तुम्हारा आया, तुम्हारे दोस्त का कितना नंबर आया, अगर तुम्हारा 90% आया तो उसका कितना आया, क्या तुम्हारा नंबर उससे ज्यादा है। तो बचपन से ही हम इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है और वो रेफरेंस पॉइंट स्टार्ट होता है नंबर से। अगर तुम आज 90% ला रहे हो, अगर कोई तुमसे अच्छा नंबर लाए 95%, तो यहाँ पर तुम छोटे हो गए। जबकि हम कभी ये बात नहीं करते हैं तुम्हारे से भी नीचे कोई है, कम से कम 90% तो लाए। दूसरा रीजन, आज तुम जो लाइफस्टाइल देख रहे हो वो तुम रील की दुनिया देख रहे हो, वो तुम यूट्यूब की दुनिया देख रहे हो, वो तुम इंस्टाग्राम की दुनिया देख रहे हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जिसकी भी लाइफ तुम फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वो उनके लाइफ का सिर्फ 1% है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ पूरी मेस्ड अप है, लेकिन इंस्टाग्राम जब खोलो तो नए नए गाड़ियों के साथ फोटोज डाल रहे हैं, डेली वो ट्रिप पे जा रहे हैं, हर महीने ट्रिप पे जा रहे हैं। जबकि उनका मेंटल कंडीशन क्या है, उनकी कंडीशनिंग किस तरीके से हुई है, उनके लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है, ये तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी रील पे हमें नहीं जाना है, हमें ऑनलाइन क्या परोसा जा रहा है इस पे नहीं जाना है, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ का सिर्फ 1% या फिर उनके लाइफ का फिर 1 या 2% या मैक्सिमम 10% रहता है। 90% का क्या हो सकता है कि जिससे तुम कंपेयर कर रहे हो या फिर जिसके लाइफ को एस्पायर कर रहे हो उसकी लाइफ सच में बहुत खराब हो। तीसरा रीजन कि तुम अपना स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम कितने छोटे शहर से आए हो, तुम भूल गए हो कि तुम गांव के किस मिट्टी से आए हो और तुम्हारा कंपटीशन किससे है। तुम भूल चुके हो कि तुम कितने कम प्रिविलेज में भी, कितने कम संसाधनों में भी इतना अच्छा कर रहे हो। तो हमें कंपेयर करना है तो हमें खुद से कंपेयर करना है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। हो सकता है कि हमारी लड़ाइयाँ बेसिक फैसिलिटीज के लिए हो, हमारी लड़ाइयाँ हमारे घर के लिए हो, हमारी लड़ाइयाँ एक अच्छी बुक्स खरीदने के लिए हो। और हम compete किससे कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी लग्जरियस लाइफ है, जिनके पेरेंट्स अच्छे पोजीशन पे हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है। तो तुम किस तरीके से कंपेयर कर रहे हो, किससे कंपेयर कर रहे हो? क्यों तुम अपना डे 1 तुम डे 200 से या फिर डे 365 डिग्री से करते हो? जरा इमेजिन करो, अगर तुम आज बांसुरी सीख रहे हो और तुम पहले ही कंपेयर करने लगे जो कि बांसुरी में एकदम पारंगत है, तो क्या तुम कभी बांसुरी सीख भी पाओगे? क्योंकि पहले बांसुरी सीखने के लिए तुमको नोट सीखना पड़ेगा, सारे गामा ऐसे बेसिक से शुरू करना पड़ता है। पहले तुम्हें होल्ड करना सीखना पड़ेगा, कैसे एक्चुअली में होल्ड करते हैं। तो कभी भी ये मत भूलना कि तुमने स्टार्ट कहाँ से किया है। और चौथा रीजन कि तुम्हें क्लैरिटी ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। कल तुम किसी को जिम जाते हुए देख रहे हो तो तुमको लगता है कि मैं तो जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत फिजिकली पीछे हूँ। क्या तुमने कभी रियलाइज किया कि जिम की जरूरत है भी कि नहीं है, या फिर जिम तुम करना क्यों चाह रहे हो? कोई रनिंग को, किसी को हम देख ले कि रनिंग करते हुए तो हम सोचते हैं कि यार मेरा फिटनेस लग रहा है गड़बड़ है, हमें भी रनिंग पे जाना है। मतलब पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आपका कंपैरिजन जो दूसरे लोगों से होता है वो बंद हो पाएगा। और इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम्हें मान लेते हैं कि सोशल वर्क करना है, तुम्हें समाज सेवा करना है, और तुम इंस्टाग्राम पे किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हो जिसके पास अच्छी गाड़ियां हैं, जो कि गाड़ियां खरीद रहा है, कॉर्पोरेट जॉब में है, तो पहले अगर तुम अपना वर्थ समझोगे कि तुम्हें तो सोशल वर्क करना है, तुम्हें उन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है, और तुम करने लगे कंपेयर उन लोगों से,
तो ये क्या कभी भी कंपैरिजन में तुम जीत पाओगे उनसे? क्या फिर टिक भी पाओगे? इसी तरीके से अगर कॉर्पोरेट वाला जो है वो मुकेश अंबानी से अपना कंपैरिजन करने लगे, या फिर ऐसे लोगों से करने लगे कि जो गांव में रहते, कि इनकी लाइफ कितनी पीसफुल है, इनकी लाइफ में कुछ भागदौड़ ही नहीं, इनको डेडलाइन पूरा नहीं करना होता, तो वो भी खुश नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें अपने लाइफ से क्या चाहिए। क्या हम खुशी के पीछे भाग रहे हैं, या फिर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, या फिर फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं? तो सबका अपना अलग अलग गोल्स होते हैं, और तुम अगर कंपेयर करोगे तो ना अपना लक्ष्य पा पाओगे, ना ही कभी खुश रह पाओगे। अब इस चीज पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स तो हमें समझ में आ गया, क्यों होता है हमें ये भी समझ में आ गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम करें? तो सबसे पहला सॉल्यूशन कि सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करना कम करो। सोशल मीडिया पे जितने भी तुम इन्फ्लुएंसर देखते हो उनको फॉलो करना बंद करो, और अगर फॉलो कर रहे हो तो उनसे एक अच्छी चीज सीखो, उनके लाइफस्टाइल पे मत जाओ। अगर कोई स्किल सिखा रहा है तो स्किल पे फोकस करो, ना कि उनके लाइफस्टाइल पे, ना कि वो कौन से कार में चल रहे हैं, ना कि वो कहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से वीकेंड्स पे वो कहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम उनसे क्या सीख सकते हो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है, अगर तुम कैमरा फेस करना चाह रहे हो, तुम उनको फॉलो करो, तुम वीडियो एडिटिंग सीखो, किस तरीके से कैमरे में बात करना है, ये चीज उनसे सीखो। ये मत देखो कि वो लोग कहाँ पहुंच गए इस तरीके से और तुम कितने पीछे हो, क्योंकि सभी का जो डे वन होता है ना, सबका खराब होता है, क्योंकि सब लोग सीख सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज ये याद रखना। दूसरी चीज, तुम अपना रेस खुद डिफाइन करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हो। मैं तुमको सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रिंसिपल बताता हूँ, 5 वाई प्रिंसिपल। क्या होता है ये कि अगर तुमको लाइफ में कुछ करना है तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, मतलब वाई। सपोज दैट इफ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी, तो वाई आई वांट टू क्लियर यूपीएससी, तो एक आंसर आएगा, मुझे पावर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, या फिर मुझे समाज सेवा करना चाहिए। उसके बाद फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आया ये क्वेश्चन, ये आंसर आया अगर कि मुझे पैसा कमाना है, तो वाई आई नीड मनी, उसमें पूछो। उसके बाद आया कि मुझे पैसा इसलिए कमाना है क्योंकि मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो फिर से पूछो कि क्यों मुझे अच्छी गाड़ी या फिर अच्छा घर चाहिए। तो शायद तुम्हारा आंसर आए कि ये मुझे हैप्पीनेस देता है। तो एक बार सोचो कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल तो हैप्पीनेस है, तो अगर तुमको कहीं और हैप्पीनेस मिल पा रहा है तो तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो? तो क्या हम प्रोसेस को भी एंजॉय नहीं कर सकते? अगर हमारा अल्टीमेट गोल ही है हैप्पीनेस लाना, खुद को खुश रखना, तो क्या हम इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर सकते? और यकीन मानो कि अगर तुमने किसी भी प्रोसेस को अगर एंजॉयबल बना दिया तो तुमको पता भी नहीं तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, जन्नत फील होगा तुम्हें। और सबसे लास्ट पॉइंट कि अपनी जर्नी को रेस्पेक्ट करो, क्योंकि सबके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो सबका अलग अलग होता है, सबके अंदर जो स्किल्स होते हैं वो अलग अलग होता है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल अलग होता है। तो अपनी जर्नी तुम रेस्पेक्ट करना सीखो। तुम ये देखो कि तुम कहाँ से आए हो, और जैसे ही तुम कंपेयर करना लोगों से बंद करोगे, जब तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, जब तुम्हारा कंपटीशन खुद से होगा, जब तुम्हारा कंपटीशन खुश रहने के लिए होगा, तब तुम देखोगे किस तरीके से तुम्हारा लाइफ चेंज होता है। और ये तुमको बहुत दिन करने की जरूरत नहीं है, तुम बस 1 महीना इसको करके देखो। जब तुम कंपेयर करना बंद कर देते हो, जब तुम सोशल मीडिया कंट्रोल कर देते हो, तुमको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे कि कितना ज्यादा तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना ज्यादा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। तो एक बार इन सारी चीजों को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, बदलाव जरूर आएगा।